तो यहां से क्या करना है, चलो देखो, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को लिखना है, का कि ये तुम्हारा कितने नंबर का आने वाला है, या तो 5 नंबर या 7 नंबर, समझ गए। 2 नंबर में आएंगे तो वो लिखवा दिए हैं, उतना ही लिखना है। उसके कथन को लिखने के लिए आएगा। अगर 5 नंबर को आएगा तो ये प्रमाणित करने के लिए आएगा। तो हमारा देखो इतना दिया रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसको सिर्फ 5 बार इसको घर से लिख के आओगे, याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। चलो सबसे पहले हमें दिया होगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है, ये बार बार पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि दिया है, लिख दोगे, यहां से स्टार्ट होगा। दिया है त्रिभुज एबीसी, हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लोगे रफ में, मतलब उसी के बगल में बना लेना है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है, समझ गए, इतना दिया है। अब इसके आगे हमें करना है रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हम अपनी तरफ से करते हैं। तो बीडी एक लंब डाला गया एसी पे, तो बीडी एक लंब डालेंगे एसी पे। एसी पे ये क्या है, लंब, लंब अगर डालेगा तो ये कितने डिग्री का बना देगा, यहाँ 90 डिग्री, लंब मतलब ये 90 डिग्री। तो बीडी हमने लंब डाला एसी भुजा पे, किस पे, एसी भुजा पे। अब यहाँ देखो सिद्ध करना है, हमें यही सिद्ध करना है। तो यहां से ये क्या बन गया, बोलो, ये कर्ण बन गया। बड़ी एबीसी जो हमारा त्रिभुज दिया था, ये 90 डिग्री से सामने क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, नीचे क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, लंब। तो यहाँ पे सिद्ध करना, ये हमारी क्या है, कर्ण क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही करना है, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही करना है हमें। इतना हमें सिद्ध करना है, यहां तक तो हमारा सही है, सही है। अब यहां से प्रमाण स्टार्ट करेंगे, प्रमाणित करेंगे, समझ गए। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले चलते त्रिभुज एबीसी में, पहले हम, क्योंकि हमारे पास क्या दिया था, बड़ा त्रिभुज दिया था, तो त्रिभुज एबीसी में जाते हैं, एवं त्रिभुज इसमें चलते हैं, पहले इतने से त्रिभुज में ADB में, ADB में ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ ले लें। यहाँ पे हमने ले लिया ABC और हमने क्या ले लिया, जो भी लेंगे इसको 90 डिग्री यहां लेंगे। क्या ले लिया हमने, ADB, ये समझाने के लिए लिखे हैं, समझ आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे एबीसी त्रिभुज पूरे त्रिभुज में और इतने त्रिभुज में ADB में, तो एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल D क्या है, 90 डिग्री है, लिख देंगे। एंगल B बराबर एंगल D 90 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री तो बराबर लिखेंगे। चलो अगला एंगल A, देखो इस त्रिभुज के लिए भी एंगल A आ रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी एंगल A आ रहा है नहीं आ रहा है, एंगल A, एंगल A, इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ AB भुजा इस त्रिभुज में भी आ रहा है और AB भुजा इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा। हो गया, कुछ करना है क्या, है ना, बस हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADB, क्योंकि अगर कोई 2 चीज या 3 चीज मिल जाए तो वो क्या होता है, सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब सभी अंग बराबर है ना, इसमें सभी अंग बराबर हो गया, तो किससे आ गया, एक कोण, एक भुजा और एक कोण से ये सर्वांगसम हो गया, समझ गए। अगर सर्वांगसम हो गया तो हम क्या लिखेंगे, AB बटे में AD, यहां से क्या हो गया, AB बटे में AD हो गया, और बराबर लिखेंगे AC बटे में AB, AC बटे में AB, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अभी पहले इसको ले रहे हैं तो पहले हम लंब और इधर से भी क्या लेंगे, इसका, समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। हम ले लेंगे, ये हमने अगर ले लिया बराबर तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से AB और AB, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, है कि यहीं तो तुम लिख सकते हो AB गुना AB, एक स्टेप और लिख सकते हो। तो AB स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो गया, AC गुना AD, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब चलते हैं दूसरा, पुनः इसी को दोहराएंगे। अब फिर से हमारे पास बड़ा त्रिभुज था, ले लेते हैं, ABC था, ठीक ना, इस त्रिभुज में गए थे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में यहाँ आते हैं। अब ये त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ से D है तो D यहाँ लेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया,
बी डी सी ले लिया हमने, बी डी सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ पे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बीडीसी में यहां ले लेते हैं। अब देखो यहाँ एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल डी, क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखते हैं एंगल सी, एंगल सी बराबर एंगल सी, क्या हो गया ये उभयनिष्ठ कोण। इसी तरीके से बीसी भुजा बराबर बीसी, बीसी भुजा बराबर बीसी, बीसी भुजा बराबर बीसी, ये देखो बीसी भुजा इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है, बीसी भुजा इस त्रिभुज के लिए आ रहा है, दोनों क्या है उभयनिष्ठ, तो यहां से ले लेंगे बीसी भुजा बीसी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो फिर से वही ले लो, यहां से वही ले लेंगे। तो हम लिख सकते हैं बीसी बराबर डीसी, लिख सकते हैं बीसी बटे में डीसी बराबर एसी, एसी बटे में बीसी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर इंटू डीसी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया सेकंड समीकरण। अब ये थोड़ा सा वो है, जोड़ना है, समझ गए, यही क्वेश्चन तुम्हारे 8 में दे रखे हैं जोड़ने के लिए इस टाइप के, है ना। तो यहां से क्या कर लोगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट ये था, समीकरण सेकंड को जोड़ने पर बस जोड़ लो, यहां से ले लो। पहले देख लो हमारे पास क्या है एसी, एसी ले लिया गुना एडी, हमको जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है ना। यहां से हमने क्या ले लिया एसी इंटू डीसी, क्योंकि दायां वाला ले रहे हैं तो दोनों साइड दाएं वाला ही जुड़ेगा, जुड़ता है ना। चलो बराबर हमने ले लिया, अब यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर प्लस हमारा क्या था यहाँ बी सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ देख लो इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो ये सेम है AC और AC, AC और AC सेम है तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा AD प्लस DC स्क्वायर, AD प्लस DC स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ से ये AC और AC कॉमन है ना, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ भी 100 रहता है यहाँ भी 100 रहता है, ऐसा जोड़ बनाया ना, बताए थे ना, तो ये कॉमन आ जाता, तो यहाँ क्या होगा AC और यहाँ क्या बचेगा AD प्लस DC, यहाँ तक समझा। चलो और ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ से देखो AD और DC, अब यहाँ चलते हैं AD और DC, यहाँ देखो AD और DC इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो AC लिख सकते हैं, अरे AD और DC यहाँ से AD भुजा और DC भुजा, तो ये पूरी भुजा नहीं होगी AC, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह क्या AC, तो AC गुना AC क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें कुछ है नहीं ऐसा, 5 बार कम से कम इसको घर में लिखना है, अगर चाहिए इतने प्लस मार्क्स, हो सकता है तुम्हारा 7 मार्क्स आया, 2 नंबर में पूछ ले, अभी दिखाए थे ना, सूत्र पूछ लेगा तो उसको उतना ही करना, इसको लिख के 5 बार बनाओगे हो जाएगा, कुछ नहीं है, समझ गए, आ जाएगा बन जाएगा। चलो बैठ के इसको देखो और इसको लिख के दिखाओ एक बार, बिना देखे कहाँ भूलते हैं।